किया हूं कि हम खुद का कानून के हवाले कर दूंगा। अपने सबरे गुनाह हम खुद कबूल करूंगा। कानून हमका जो सजा देगा हम हंसकर बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन शिबानी जी का सजा बर्दाश्त करने का कलेजा हम में नहीं है। आज तो सबसे बड़ा बाप है दिनेश बाप, जो सारे गरीबों का पैसा चूस कर वो बहुत बड़ा चौधरी बन के बैठा हुआ है। कुछ लोग आए थे यहाँ, सब तहस नहस करके चले गए यहाँ पे। ये दिनेश शाह के आदमी होंगे। मैंने आपसे कहा था ओरिजिनल वसीयत को नष्ट कर डालिए। वैसे मिस्टर ऋषभ, आपके और खामियां या खूबियां क्या हैं? ऋषभ की सबसे बड़ी खामी तो ये है कि वो दूसरों की खूबियों के तले दब जाता है। मैं बहुत डरती थी कि तेरे पापा से तलाक हो जाने के बाद मेरी कोई शख्सियत नहीं रहेगी। मुझे लोगों के ताने और उनकी बातों से डर लगने लगा था। लेकिन एक बात बताऊं, तूने मेरे अंदर की शक्ति को बहुत मजबूत कर दिया है। तूने मेरी जिंदगी की शक्ल बदल डाली और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस मिसेस महेंद्र मल्होत्रा से ज्यादा अब इस निशी पर नाज है। मेधा, आई थिंक यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। हमारी बातों में तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। ओके? ठीक है, तुम दोनों की बातों में ना सही, लेकिन तुम्हारी बातों में मेरा दखल आज तक तो फायदेमंद रहा है ऋषभ। और मैंने अभी भी जो कुछ भी कहा उस पर गौर करो। मेधा, क्या मैं तुम्हारे इस कमेंट का मतलब समझ सकती हूँ? बेशक। ऋषभ खुद इतनी खूबियों से भरा हुआ है रक्षिंदा कि ऐसी हरकतें करके वो अपनी शख्सियत मिटा रहा है। मेधा, अधूरी बातें सुनकर कोई नतीजा निकालना, इसे मैं बेवकूफी समझती हूँ। बेवकूफी? तुम अगर समझती तो शायद ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करती। ऋषभ को मैं एक अरसे से जानती हूँ और उसकी एक अधूरी बात ही मेरे लिए पूरी बात समझने के लिए काफी है। मेधा, तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रही। मैं अच्छी तरह समझती हूँ ऋषभ। मैं जब नई नई इस कंपनी में आई थी तो मेरा इंटरव्यू किसने लिया था, याद आया? और आज वो खुद ही यहां बैठकर इंटरव्यू देना सीख रहा है। ऋषभ, तुम जिंदगी के साथ आगे बढ़ रहे हो या पीछे चले जा रहे हो? ऋषभ मल्होत्रा इंटरव्यू कैसे दिया जाता है उसकी तालीम ले रहा है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा ऋषभ? मेधा, पहली बार, शायद जिंदगी में पहली बार मैं ये जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे जो हासिल करना है मैं अपने तरीके से हासिल करूंगा। तुम्हारा यहां आकर इस तरह मेरा मजाक उड़ाना मेरी कोशिशों पर पानी नहीं फेर सकता। एक्सक्यूज मी। मेधा, ऋषभ का इस तरह मजाक उड़ाकर तुम्हें क्या मिला? मजाक? मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया रक्षिंदा। मेरे कहने का मतलब क्या था ये तुम ऋषभ से ही पूछ लेना। मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है मेधा। ऋषभ को दुख देकर तुम्हें सुकून मिलता है। दर्द देने का मौका ढूंढते ही तुम दोनों एक दूसरे पर मंडराते रहते हो, एक दूसरे के जज्बे को खरोचते रहते हो। इससे तो ज्यादा अच्छा होता कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते। संभालो अपने आप को मेधा, और ऋषभ को भी संभलने दो। काश तुम समझते। मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। आओ बेटा। ये फाइल्स और पेपर्स क्या हैं? मैं आज डॉक्टर से मिला था और उसकी सलाह के मुताबिक आप घर पे कुछ काम कर सकती हैं। मैं भी कैसे बेवक्त बीमार हो गई जब तेरे सर पे इतने टेंशन से। कम ऑन, मेरे सर पे आपका आशीर्वाद भी है। हाँ, लेकिन आशीर्वाद के साथ खतरा भी तो मंडरा रहा है। खतरा कैसा? कल ऐसी कोई चीज नहीं हुई जो तेरे साथ नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, ऐसी क्या चीज हुई जो नहीं होनी चाहिए थी? क्यों माँ से झूठ बोलता है बेटा? अच्छा, वो कल रात चोर घुस आए थे घर में, बट इट्स अ स्मॉल थिंग। होता है माँ, वो चोरी नहीं कर पाए थे कुछ, क्योंकि मैं वक्त पे घर आ गया था। वो चोर नहीं थे, मुझे लगता है दिनेश शाह के आदमी थे। देख बेटा, तेरे अलावा मेरा और कोई है भी तो नहीं। तूने सोचा अगर तू नहीं होगा तो मेरा क्या होगा? These things are not important. Silver State, मल्होत्रा इंडस्ट्री, they're not. तुम्हारे इस बेटे को कुछ नहीं होगा माँ।
तकलीफों ने ऐसी तालीम दी है कि मैं अपनी हिफाजत अच्छी तरह से कर सकता हूँ। ये खौफ आप दिल से निकाल दीजिए। बट वी कांट इग्नोर दिनेश शाह, कैन वी? या लेकिन अपने बेटे की ताकत पर भरोसा भी होना चाहिए। या मुझे तो सिर्फ एक बात का डर था, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कैसा डर? यह है कि वो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। हो सकता है वो आपके जरिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन इसका फैसला मैं कर चुका हूं। आप मेरे साथ रहेंगी। नहीं बेटा। 8-10 दिन के लिए। अगर मैं तेरे साथ गई ना तो पागल ऋषभ मुझसे बहुत नाराज होगा, और जो बचा कुचा रिश्ता है वो भी खत्म हो जाएगा। मेरी समझ में यह नहीं आता कि उस रिश्ते को आप बचा के क्यों रखना चाहती? उस रिश्ते में बचा क्या है? मां हूं ना, मां प्यार से मजबूर होती है। तूने वो कहानी नहीं सुनी? एक बेटा अपनी मां को मार के उसका दिल निकाल के भाग रहा था, उसे ठोकर लगी और वो गिर गया, और मां के दिल से आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं आई? मां के दिल से आवाज आई, चोट तो नहीं आई। इन्हीं कहानियों ने हकीकत का सत्यानाश करके रखा है। फलसफों से जिंदगी नहीं कटती है मां। ओके ठीक है, अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती हैं तो मैं आपको जोर भी नहीं दे सकता हूं। इट्स फाइन, दैट्स ओके विद मी। लेकिन अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जिसकी वजह से आप मजबूर हैं मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। महन, मेरी जिंदगी को अचानक इतना रोशन करके तुम सो गए। कम से कम मेरे अंदर के उजाले को तो देखा होता। ऐसा लग रहा है मानो पूरा आकाश चांद सितारों समेत धरती पर उसे सजाने उतर आया है। ओ महन, कम से कम आज की रात को तो थोड़ी मोहलत देते। इतनी जल्दी सो गए। डार्लिंग डिस्टर्ब मत करो, तुम्हारे ख्वाब देख रहा हूँ। नींद के इस पार भी तुम हो, नींद के उस पार भी। जनाब जरा बताएंगे आप हमारे कौन से सपने देख रहे हैं? शादी का ट्रेलर देख रहा हूँ। ये ट्रेलर तो मेरे चैनल पे साल भर से चल रहा है, लेकिन ये हकीकत के थिएटर में कब रिलीज होगा? कल। कल? जी हाँ, कल। कल ही हम कोर्ट जाकर अपनी शादी रजिस्टर कर देंगे। बहन, इतनी ज्यादा खुशियां इस रात के समले नहीं संभलेंगी। अरे मुझे कम से कम इन खुशियों की तैयारी तो कर लेने दी होती। डार्लिंग, एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे तो तुम्हारे साथ रहकर खुशियों की आदत सी हो गई। ठीक उसी तरह जिस तरह सुबह आप दरवाजा खोलें, हाथ बाहर निकालें तो अखबार हाथ में आता है, बिल्कुल वैसे ही जब मैंने अपना हाथ बाहर निकाला दरवाजे से, खुशियां इंतजार करती हुई मिली। लेकिन मेरे लिए तो ये खुशखबरी साल भर बाद जाकर छपी है। यकीन मुझे अभी भी नहीं आ रहा है। क्यों? अब हम ऐसा क्या करें जिससे आपको यकीन होगा? महन, यकीन तो मुझे अपनी इस ख्वाहिश पे साल भर पहले से ही था, लेकिन देखो ना कैसे कैसे उतार चढ़ाव आते गए हमारी जिंदगी में। और फिर तुम, एक समय ऐसा आया जब तुम मुझसे एकदम जुदा हो गए और मेरी ये ख्वाहिश दिल में ही दफन होके रह गई। मेरा दिल एक कब्र बन के रह गया था, लेकिन जब भी मैं अकेली हुआ करती थी ना, तो अंदर से सिसकियों की आवाज आती थी। बस एक दिन मैंने ये कब्र खोद डाली। ख्वाहिश की नब्ज टटोली तो वो जिंदा थी। बस ख्वाहिश ने दिल की उंगली पकड़ ली और तुम्हारे पास चली आई।
सच कहती मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दिल तो हमारा भी घबरा रहा है मैडम। जानती हो, तुम्हारी आधी ख्वाहिश तो कल पूरी हो जाएगी, शादी के रजिस्टर होते ही, और बाकी की आधी ख्वाहिश जब हमारा एक नन्हा सा प्यारा सा खूबसूरत बच्चा होगा। मैं तुमसे एक बात कहना चाह रही थी। क्या? कल मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी और उन्होंने कहा कि मैं अब कभी भी मां नहीं बन सकती। अरे 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 अरे, इतनी सी छोटी सी बात के लिए हमारी गुड़िया इतना परेशान होगी। डार्लिंग, हम बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं। खुश? गिव मी अ स्माइल। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। इस दौरान काफी चर्चा रही आपकी। मेरा पूरा नाम दिनेश शाह है। चर्चा आपका भी बहुत सुना है मैंने। इनफैक्ट इतना ज्यादा कि मुझे ऐसा लगा जैसे बिना मुलाकात किए आपके साथ ताल्लुकात बन गए हों। करण साहब, ज्यादा ताल्लुकात ना बढ़ाएं तो अच्छा है। वो क्या है कि मैं परदेसी आदमी हूं, अपने देश वापस लौटना है ना मुझे। और आमतौर पर लोगों को मुझसे ये शिकायत रहती है कि जिससे मेरे ताल्लुकात ज्यादा बढ़ जाते हैं वो तकलीफ में आ जाते हैं। ओह, सो दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो मुझे तकलीफ लेने देने का बहुत शौक है मिस्टर शाह। इनफैक्ट हमारे बीच अगर तकलीफों का सिलसिला चलता रहे तो मुझे तो मजा आएगा। चलिए, शौक से मरने वालों की गिनती में एक और इजाफा हो जाएगा। क्या आप मेरे बेटे को धमका रहे हैं? नहीं रंजना देवी, नहीं, मेरा ये इरादा कतई नहीं था। वो क्या है कि आपके बेटे ने कुछ गलत शौक पाल रखे हैं। समझाइए इसे। जिस्म पर ज्यादा चर्बी हो तो शेर की गुफा के आसपास नहीं मंडराते। शाह, हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं। तो फिर आप यहाँ आए क्यों हैं? हम तो यहाँ शराफत से सलाह मशवरा करने आए। शट अप मिस्टर शाह, हमारे सलाहकार हमारे पास हैं, आपसे मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए करण साहब, मेरी सलाह माने तो बात को ज्यादा मत बढ़ाएं। ये कोर्ट केस के चक्कर में पड़ गए तो बहुत सी बातें बाहर आ जाएंगी। बस आप वो विल मेरे हवाले कर दीजिए, हम लोग बैठकर इत्मीनान से शर्तें तय कर लेंगे। पता नहीं तुम कौन से बिल की बात कर रहे हो, लेकिन कल रात मेरे घर आदमी भेज के तुमने एक नई। मिस्टर करण, ये इल्जाम का दौर शुरू ना करें तो ज्यादा अच्छा है। शुरुआत तो तुमने की है। पता नहीं तुमने कल आदमी क्यों भेजे थे, उनके हाथ कुछ लगा नहीं तो आज मशवरा देने चले आए। करण, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। केशव मल्होत्रा का कत्ल करके तुम मल्होत्रा इंडस्ट्री में घुस गए और सुधाकर राव जैसे ईमानदार आदमी का कत्ल करवाकर तुम मल्होत्रा खानदान के सगे बन बैठे हो। खैर, शराफत से वो ओरिजिनल विल मेरे हवाले। अरे विल क्या लगा रखा तुमने जब से आया तब से? कहां से उठा के लाए इस आदमी को? अगर तुम विल नहीं दोगे तो क्या वो एहो से समेत? श्वेतलाना, चलो यहां से चलते हैं। बाय बाय, नाइस मीटिंग यू। करण, मुझे लगता है कि ये लड़ाई कोर्ट में कम, बाहर ज्यादा लड़ी जाएगी। एयर होस्टेस, त्यागी तू कब? ये क्या बात है त्यागी? क्या भैया, हम जिंदा हूं क्या मर गया हूं, हमका यही समझ में नहीं आ रहा है। जिस
जिस बात का डर था आखिर वही हुआ ना। वो नहीं हुआ भैया, उसे कहीं ज्यादा हो गया। अब हम बुजदिल भी तो नहीं हूं कि अपना खोपड़िया में हम सुराख बना लें। ससुर हमरा यही खोपड़िया पाप उपजाता रहा। भैया हमका नहीं पता था कि हमरा अपना ही खोपड़ा हमरे दिल का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाए। देख त्यागी, जो जितनी गहराई से मोहब्बत करता है उसे उतना ही ज्यादा दुख भी होता है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शिवानी तुझसे बहुत प्यार करती थी यार। थी मत कहो भैया, थी मत कहो। झूठ मूठ के लिए, हमरा मन रखने के लिए ये बात कह दो कि शिवानी जी हमसे बहुत प्यार करती है। अगर शिवानी जी का प्यार हमरे लिए बीता हुआ जिंदगी हो जाएगा तो फिर हम जिंदा काहे हैं? लेकिन त्यागी, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि तूने उसे बहुत ठेस पहुंचाई है यार। यही तो दुख है हमका भैया। हम उनका आंखों में आंसू पैदा कर दिए। अरे उनका आंख से आंसू बहता है और ससुरा हमरा गाल से लेकर सीने तक खून का लकीर खींच जाता है। प्यार करने चला था हम और उनका आंसुओं का लड़ी लगा दिया। देख यार, अपने इस दुख से बाहर आ। सच्चा प्यार कई मौतों के बाद भी नहीं मरता, जिंदा रहता है। जाके शिवानी से मिल, उससे बात कर, उसे समझा। वो हमरा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है ऋषभ भैया। और हमका खुद लगता है कि हमरा एक एक शब्द उनके सीने में तीर का माफिक छूता है, छलनी कर डालता है उनका। ऋषभ भैया हमरा खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम उनसे क्या करें। हम सोच भी नहीं सकता था कि उनकी आंखों में हमरे लिए इतना नफरत पैदा हो जाएगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, आई एम श्योर। लेकिन इस तरह अगर तू अपने दुखों में डूबा रहा तो भैया रास्ता हम सोच लिया हूं, जो हमको अपना शिवानी जी का नफरत से मुक्ति दिलवाएगा। वो क्या? हम फैसला कर लिया हूं कि हम अपने आप को कानून का हवाले कर दूंगा और कानून का मदद करूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या त्यागी? जरा सोच समझ के बात क्या कर। जानता अगर तूने ऐसा कदम उठाया तो शहर में कितनी दुश्मनी मोल लेगा तू। उसके बाद तेरा क्या अंजाम होगा जानता है तू? का अंजाम होगा ऋषभ भैया, का अंजाम होगा? इस त्यागी को जान से मार दिया जाएगा बस, है ना? अरे आज तक हम बहुत सोच समझ कर काम किया, लेकिन अब एक बार अपने ये दिल का बात मानकर उसकी राह पर चल के देख ले। अरे क्या कर रहे हैं?